जिनके घर में नई नौकरी आई है। साथ ही ये उन बच्चों के लिए भी अच्छी खबर है जिन्हें शिक्षकों की कमी से जूझना पड़ रहा था। सीएम योगी ने यूपी के नए गुरुओं को आज नियुक्ति पत्र सौंप दिए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बेसिक शिक्षा विभाग में नए अध्यापकों का स्वागत कुछ इस अंदाज में किया। प्रदेश के नौनिहालों के भविष्य को संवारने वाले नए हाथ शिक्षा विभाग को मिले हैं। बेसिक शिक्षा परिवार में इनके आगमन पर इनका सबका अभिनंदन भी करता हूं, इन्हें बधाई भी देता हूं और अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। यूपी को मिले 31,277 शिक्षक। सीएम योगी ने बांटे नियुक्ति पत्र। रोजगार की गाड़ी ने पकड़ी रफ्तार। उत्तर प्रदेश में युवाओं के अच्छे दिन। यूं तो नौकरी मिलने का इंतजार बड़ा कठिन होता है, लेकिन जब आप इम्तिहान में पास हो जाएं, लिस्ट में नाम आ जाए और नियुक्ति का इंतजार करना पड़े, तो इससे ज्यादा कठिन कुछ और नहीं हो सकता। लेकिन अब लंबे समय तक कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने के बाद सहायक अध्यापकों का लंबा इंतजार खत्म हो गया है। 69,000 में से केवल 31,227 को हम नियुक्ति पत्र दे रहे हैं। सीएम आवास 5 कालिदास मार्ग पर सीएम योगी ने 5 शिक्षकों को खुद नियुक्ति पत्र दिया। इसके बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रदेश के सभी जिलों में इसकी शुरुआत की। नए अध्यापकों को बधाई देने के साथ साथ मुख्यमंत्री ने उन लोगों पर निशाना भी साधा जिनकी वजह से भर्ती में देरी हुई है। और हम लोग 2019 में ही हमारा प्रयास था कि अक्टूबर-नवंबर तक हम 69,000 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र देकर के बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में इन्हें शिक्षक के रूप में सेवा करने का एक अवसर प्रदान कर सकें। लेकिन जो लोग नहीं चाहते हैं कि शिक्षा का उन्नयन हो, जो लोग नहीं चाहते थे कि हम देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की शिक्षा की आधारभूत इकाई बेसिक शिक्षा के उन्नयन के लिए किए जा रहे प्रयासों को और तेजी के साथ आगे बढ़ा सकें, उन लोगों ने इसे कहीं न कहीं बाधित करने का प्रयास किया। सीएम ने इस दौरान विस्तार से बताया कि अगर भर्ती में खलल न पड़ता तो बहुत पहले ही शिक्षकों के हाथ में नियुक्ति पत्र आ जाते। लगभग 1 वर्ष तक हाई कोर्ट में पेंडिंग रहा मामला, अलग अलग स्टेजेस पे सुनवाई होती रही और बाद में जब यहाँ से सुनवाई बेसिक शिक्षा परिषद के पक्ष में हुई तो इसे सुप्रीम कोर्ट में फिर अटका दिया गया। हम लोग प्रयास कर रहे हैं, बीबी हमारी पूरी पैरवी चल रही है, लेकिन पहले चरण में 31,277 शिक्षकों को ये नियुक्ति पत्र आज प्रदान किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने 69,000 में से 31,277 पदों को भरने की इजाजत दी थी। बाकी के पदों पर भर्ती रोकी गई थी। सरकार ने उसी आदेश के आधार पर आज 31,277 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र बांट दिए। सीएम ने इस दौरान इशारों में विपक्ष पर निशाना भी साधा। उन्होंने कहा ये भर्ती साफ सुथरी है, पूरी स्वच्छतापूर्ण तरीके से, पूरी पारदर्शी तरीके से, न इसमें कोई जातिवाद है, न कोई भाई भतीजावाद है, न इसमें कोई क्षेत्रवाद है, न कोई इसमें भ्रष्टाचार है, बल्कि योग्यता के अनुरूप प्रत्येक नौजवान को उसका नियुक्ति पत्र यहाँ पे प्रदान किया जा रहा है जिसका वह हकदार था। शिक्षकों को नियुक्ति पर विपक्ष अब भी सवाल उठा रहा है। समाजवादी पार्टी का सवाल लिस्ट पर भी है और आरक्षण पर भी। कमाल है उत्तर प्रदेश की सरकार, 69,000 शिक्षकों की भर्ती निकालती है, गिरते पढ़ते किसी तरह से 31,000 शिक्षकों की भर्ती कर पाती है और उसमें भी अभ्यर्थियों ने गंभीर आरोप लगाए हैं कि इसमें आरक्षण नीति को फॉलो नहीं किया गया है। कम मार्क्स वालों को नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है, ज्यादा मार्क्स वाले अभी भी इंतजार कर रहे हैं। अब मैं पूछना चाहता हूं सरकार से कि ये लिस्ट किस दफ्तर में बनी थी, कम से कम ये तो पता चल जाए। इस सवाल का जवाब तो सीएम ने पहले ही दे दिया था। सीएम ने ये साफ किया है कि 31,277 में किस वर्ग को कितना प्रतिनिधित्व मिला है। आरक्षण के मानकों का भी भरपूर इसमें उसका पालन किया गया है और खासतौर पर
इसमें अगर हम देखेंगे तो 8,513 अन्य पिछड़ा वर्ग से, 6,615 अनुसूचित जाति से और 216 अनुसूचित जनजाति के भी अभ्यर्थियों का चयन इसमें हुआ है। यानी ये चीजें बताती हैं कि आरक्षण के नियमों का पूरा पालन करते हुए इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का कार्य किया गया है। सरकार का कहना है कि आरक्षण के नियमों का पालन हुआ है। इसके साथ ही उन्होंने शिक्षा मित्रों के संशय को भी दूर किया। बताया कि इन नियुक्तियों में एक बड़ा हिस्सा शिक्षा मित्रों का भी है। इसमें 6,675 केवल शिक्षा मित्र हैं, यानी इनमें योग्यता थी, इनमें क्षमता थी, लेकिन पिछली सरकारों ने इनकी योग्यता और इनकी क्षमता का भरपूर उपयोग नहीं किया और शॉर्टकट का रास्ता अपनाते हुए जो रास्ता उन्होंने अपनाया, अंततः कोर्ट ने उसे खारिज किया। दौरान मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि योग्यता को सम्मान मिलना ही चाहिए। हालांकि शिक्षा मित्रों की बात सुप्रीम कोर्ट में सुनी गई है। अब ये देखना होगा कि बचे हुए पदों पर अदालत क्या फैसला लेती है और बाकी के अभ्यर्थियों का इंतजार कब खत्म होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो यूपी में युवाओं के अच्छे दिन आ गए हैं और इस पर ज्यादा बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी जी खुद जुड़ गए हैं। सतीश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। सतीश जी, आज का दिन बहुत बड़ा है क्योंकि किसी के घर में जब रोजगार आता है तो उस व्यक्ति के साथ साथ पूरे परिवार का जीवन बदल जाता है। जिन अभ्यर्थियों का आज चयन हुआ है, सबसे पहले उनके लिए क्या कहेंगे आप? देखिए, उत्तर प्रदेश में 2017 में जब से भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार आई है, तब से सर्वोच्च प्राथमिकता है कि उत्तर प्रदेश का विकास किया जाए, उत्तर प्रदेश के नौजवानों को सरकारी नौकरी भी दी जाए और अन्य माध्यमों से भी रोजगार प्रदान किया जाए। सरकार की इसी सर्वोच्च प्राथमिकता के चलते लगातार सभी विभागों में भर्तियां हो रही हैं। आप सभी जानते हैं, पिछले 3 सालों में उत्तर प्रदेश सरकार ने 3 लाख से अधिक नौजवानों को सरकारी नौकरी दी है। बड़ी संख्या में 1,37,000 से अधिक पुलिस विभाग में भर्ती की है। आज जो हमने नियुक्ति पत्र सौंपे हैं, उसको लेकर अकेले बेसिक शिक्षा विभाग 80,000 से अधिक अध्यापकों की नियुक्ति कर चुका है। इसी तरह से अन्य विभागों में भी नियुक्तियां शुरू हुई हैं। जनवरी 19 में 69,000 सहायक अध्यापक की भर्ती प्रक्रिया हमने शुरू की थी। वो हमारे कुल 1,37,000 पदों का दूसरा चरण था। पहले चरण में हम लोगों ने हमारी सरकार आते ही 68,500 का विज्ञापन निकाला था, जिसमें 42,000 से अधिक लोग अभ्यर्थी उसके योग्य पाए गए थे, उनकी हमने भर्ती की थी। उसके बाद जनवरी 19 में ये 69,000 की भर्ती प्रक्रिया हमने शुरू की थी। ये भर्ती प्रक्रिया हम 19 में ही पूरी कर लेते, लेकिन मामला कई बार न्यायालय में गया, माननीय उच्च न्यायालय में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय में। इस नाते देरी हुई। अंतिम रूप से एक बार लॉकडाउन का अपना एक इतिहास होता है, जिस समय दुनिया भर में नौकरियां जा रही थी, उस समय उस लॉकडाउन के पीरियड के दौरान उत्तर प्रदेश की सरकार जून के प्रथम सप्ताह में 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती करने जा रही थी। लेकिन मामला सर्वोच्च न्यायालय में चला गया। उस समय माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि हम चाहें तो 37,000 पदों को छोड़कर शेष पदों पर भर्ती कर सकते हैं, लेकिन सरकार को ये उम्मीद थी कि जल्दी अंतिम निर्णय आ जाएगा, पूरी 69,000 की भर्ती करेंगे। इसलिए उस समय हमने नहीं किया था। लेकिन जब विलम्ब हो रहा था तो जिन अभ्यर्थियों ने भर्ती परीक्षा दी थी, मेरिट लिस्ट जारी हुई थी, जिनको उम्मीद थी कि हमारी भर्ती होगी, वो अधीर हो रहे थे और सरकार भी चाह रही थी कि नियुक्ति प्रक्रिया आगे बढ़े। इसलिए उनमें से 31,227 पदों पर हमने पिछले 14-15 अक्टूबर की काउंसलिंग के द्वारा लोगों की भर्ती की है। और आज माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने अपने हाथ से 5 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिया है और प्रदेश के सभी 75 जिलों में हमारे प्रभारी मंत्री वहाँ के और सभी जनप्रतिनिधियों ने उन जिलों में जिलेवार नियुक्तियाँ हुई हैं, उन जिलों में नियुक्त सहायक अध्यापकों को नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं। मैं ऐसे सभी 31,227 जो हमारे अध्यापक बने हैं उनको शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं, उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और उनका उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग में स्वागत करता हूं। जी बिल्कुल। तो सतीश जी, आपने कहा कि 5 लोगों को सीएम ने खुद नियुक्ति पत्र दिए हैं। मंत्री जी, उन 5 लोगों के चयन का क्या पैमाना था, ये मैं आपसे जानना चाहूंगी और कहा कि अभ्यर्थी ये थे, इसके बारे में भी कुछ बताइए। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने हाथों से 5 लोगों को नियुक्ति पत्र दिया लखनऊ जनपद के। क्योंकि कोविड की जो परिस्थितियां हैं, जो गाइडलाइन है, उसके कारण हम कोई बड़ा समारोह नहीं कर सकते थे। तो लखनऊ जनपद में जिन लोगों को नियुक्ति मिली, मेरिट
में ऊपर से जो 5 थे उनको माननीय मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पर अपने हाथों से नियुक्ति पत्र दिया। इसी तरह से सभी जिले एनआईसी के माध्यम से उस कार्यक्रम से जुड़े थे। सभी जिलों के जो 5 मेरिट से ऊपर के अभ्यर्थी थे वो एनआईसी में बैठे थे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बांदा, वाराणसी, गोरखपुर, सिद्धार्थनगर, शाहजहांपुर और बरेली के उन अभ्यर्थियों से बात भी की, उनको प्रत्यक्ष रूप से बधाई भी दी। और इस समय उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में जो 7 जनपद उपचुनाव जहां हो रहे हैं वहां के जनपदों को उनके निकटवर्ती जनपदों में कार्यक्रम हो रहे हैं। शेष सभी जनपदों में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है कोविड के गाइडलाइन का पालन करते हुए। और वहाँ सभी हमारे माननीय प्रभारी मंत्रीगण, वहाँ के सांसदगण, विधायकगण, ये सब लोग अपने हाथों से इन नवनियुक्त अध्यापकों को नियुक्ति पत्र दे रहे हैं, उनको बधाई दे रहे हैं। जी, तो 31,277 अभ्यर्थियों को नियुक्ति मिली है। सतीश जी, क्या प्रक्रिया रही है इनके चयन की और किस तरह से सरकार ने काम किया? जो लोग भी बीएड डिग्रीधारी हैं या डीएलएड डिग्रीधारी हैं और उनमें से जिन लोगों ने टीईटी की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है, उनके लिए हमने एक शिक्षक भर्ती परीक्षा का आयोजन किया था, जिसको सुपर टीईटी भी कई बार कहा जाता है, जिसमें टीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थी बैठ सकते हैं। उस भर्ती परीक्षा में लगभग 4,30,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। उसमें से 4,10,000 के लगभग अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए थे, जिसमें से 1,46,000 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए थे भर्ती परीक्षा में। और फिर उनके जो शैक्षिक गुणांक है, हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, स्नातक और जो उनके डीएलएड की ट्रेनिंग है, उनके अंकों के 10% गुणांकों को शामिल करके और भर्ती परीक्षा के अंकों में से 60% को लेकर के अंतिम मेरिट बनाई गई, चयन सूची बनाई गई, जिसमें से 69,000 लोगों का चयन किया गया था। उसी 69,000 सूची में से 31,227 को अभी हमने नियुक्ति दी है और माननीय न्यायालय का अंतिम निर्णय आने के बाद शेष लोगों को भी नियुक्ति देने की प्रक्रिया पूरी करेगी। जी, सतीश जी, माफ कीजिएगा, आप कह रहे हैं कि अच्छा काम हुआ है, लेकिन अगर मैं विपक्ष को यहाँ बीच में लेकर आऊं तो विपक्ष के लोग तो लिस्ट पर ही सवाल उठा रहे हैं, कहाँ बनी, कैसे बनी, और आरोप ये भी लग रहा है कि नियमों का पालन ही नहीं हुआ। क्या कहेंगे? विपक्ष के पास वास्तव में सवाल उठाने के अलावा कुछ है भी नहीं। अभी आप लोगों ने ही जनता को बताया कि किस तरह से पिछले 15 सालों में उत्तर प्रदेश में जितनी नौकरियां नहीं दी गई, उससे ज़्यादा उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने 3 साल में नौकरियां दी हैं। विपक्ष खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे की तरह व्यवहार कर रहा है। वो जान रहे हैं कि हमारी असलियत जनता के सामने आ रही है कि हमने उत्तर प्रदेश के विकास के लिए कुछ नहीं किया, हमने उत्तर प्रदेश के नौजवानों को रोजगार नहीं दिया। प्रियंका जी, राहुल जी, अखिलेश जी रोज नौजवानों की बात करते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश का नौजवान देख रहा है कि उनको नौकरियां देने का काम उत्तर प्रदेश की योगी सरकार कर रही है। फिल्म सिटी का निर्माण उत्तर प्रदेश की योगी सरकार कर रही है। जो हमारे प्रवासी कोविड की महामारी के दौरान प्रदेश में लौटे हैं, उनकी स्किल मैपिंग कराकर कि कौन किस दक्षता को रखता है, उसके आधार पर उनको रोजगार उपलब्ध कराने का काम योगी सरकार कर रही है। तो विपक्ष क्या करेगा? विपक्ष को कुछ तो बोलना है। उनको 2022 में जो संभावना नहीं दिख रही हो वापसी के लिए, तो उसके लिए लोगों को गुमराह करने की राजनीति कर रहे हैं। जी, चलिए सतीश जी, आपसे आखिरी सवाल मेरा ये है कि उन अभ्यर्थियों का क्या जो अभी वेटिंग लिस्ट में है, बाकी बची हुई नियुक्तियां कब तक होंगी सर? इस बारे में कुछ बताइए। वही माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले की सुनवाई करते हुए कहा था कि 37,000 पदों को रोककर शेष पदों पर आप भर्ती कर सकते हैं। वो शेष पद 31,661 पद होते थे, लेकिन चूंकि एसटी संवर्ग के कुछ हमारे पास अभ्यर्थियों की संख्या कम थी, इसलिए हम 31,227 की नियुक्ति कर पाए हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में पूरे मामले पर सुनवाई हो चुकी है, फैसला रिजर्व है। जैसे ही उनका अंतिम आदेश आएगा, हम ये पूरी 69,000 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया पूरी करेंगे। अगर वो कल आदेश आ जाता है तो हम कल के बाद से वो प्रक्रिया शुरू, पूरा हमारा विभाग तैयार है। जिस दिन आदेश आएगा उसके अगले दिन से हम भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ कर देंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सतीश जी। तो हमारे साथ उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी जी